क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं, जबकि कुछ लोग एक बार की असफलता के बाद हार मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग हर चैलेंज में एक्साइटमेंट देखते हैं और कुछ लोग उससे डर जाते हैं? इसका जवाब है माइंडसेट। कैरोल एस ड्वेक, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, कहती हैं कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस या टैलेंट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर करती है कि आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं। यही सोच दो तरह की होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि जो वो हैं वही हमेशा रहेंगे। उनकी एबिलिटीज और टैलेंट परमानेंट हैं। अगर वो किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है, मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता, और यही सोच उन्हें कंफर्ट जोन में बांध देती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। वो मानते हैं कि इंसान बदल सकता है, सीख सकता है, इंप्रूव कर सकता है। अगर कुछ नहीं आता तो कहते हैं, अभी तक नहीं आता। उनके लिए हर चैलेंज एक मौका है कुछ नया सीखने का, और हर फेलियर एक लेसन है जो उन्हें अगले लेवल पर ले जाता है। ड्वेक कहती हैं, आपका बिलीफ आपकी रियलिटी तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप ग्रो कर सकते हैं, तो हर मुश्किल आपको मजबूत बनाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी लिमिट्स फिक्स हैं, तो वही लिमिट्स आपकी जिंदगी को सीमित कर देंगी। इस किताब में ड्वेक हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो सीखने के लिए खुले हैं, जो मेहनत से डरते नहीं, जो फीडबैक को इंसल्ट नहीं बल्कि इंप्रूवमेंट का मौका समझते हैं। ग्रोथ माइंडसेट आपको यह समझने में मदद करता है कि टैलेंट सब कुछ नहीं है। एफर्ट, लर्निंग और कंसिस्टेंसी ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। यह किताब सिर्फ माइंडसेट के बारे में नहीं है, यह बताती है कि आपकी सोच कैसे आपकी रिलेशनशिप्स, करियर, स्टडीज, स्पोर्ट्स और हर क्षेत्र में फर्क डालती है। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हो या पेरेंट, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप खुद में और अपने आसपास के लोगों में भी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ड्वेक कहती हैं, बिकमिंग इज बेटर थान बीइंग, यानी कंप्लीट होना जरूरी नहीं, इवॉल्विंग रहना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है अपने अंदर वो नजरिया लाना जो कहे, मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं और मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूं। तो चलिए इस जर्नी में जानते हैं कि कैसे एक सिंपल माइंडसेट आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कैसे मैं नहीं कर सकता को मैं अभी तक नहीं कर सकता में बदलकर आप खुद को हर लिमिटेशन से आजाद कर सकते हैं, और कैसे अपने माइंड को सही दिशा देकर आप अपनी पूरी पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। चैप्टर 1, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मान लेते हैं कि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उनकी एबिलिटीज, उनका टैलेंट, उनकी इंटेलिजेंस सब फिक्स है। यही फिक्स्ड माइंडसेट है। ऐसे लोग हर चैलेंज से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी कमजोरी सामने ना आ जाए। अगर कुछ नहीं आता तो वो कहते हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, और बात वहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। वो मानते हैं कि इंसान बदल सकता है, सीख सकता है और हर दिन बेहतर बन सकता है। अगर कुछ नहीं आता तो कहते हैं, मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं सीख लूंगा। ये सोच ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग फेलियर से नहीं डरते, बल्कि उसे एक सिग्नल मानते हैं कि अभी कुछ नया सीखना बाकी है। यही माइंडसेट उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत देता है। असल में फर्क बहुत सब्टल है। एक सोचती है कि टैलेंट सब कुछ है, दूसरी मानती है कि एफर्ट और लर्निंग सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और यही फर्क तय करता है कि आप अपने पोटेंशियल को लिमिट करेंगे या उसे पूरा जिएंगे। चैप्टर 2, द पावर ऑफ बिलीफ। कैरोल ड्वेक कहती हैं, हमारी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, बल्कि वैसी बनती है जैसी हम उसके बारे में सोचते हैं। आपका बिलीफ, आपकी सोच
आपकी पूरी रियलिटी को शेप करता है। अगर आप दिल से मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो हर चैलेंज आपको मजबूत बनाता है। लेकिन अगर आपके अंदर यह विश्वास बैठ जाए कि मुझसे नहीं होगा, तो वही सोच आपको रोक देती है, भले ही आपके अंदर कैपेबिलिटी क्यों ना हो। कई बार हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और ये सेल्फ डाउट हमें कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। ग्रोथ माइंडसेट यही तो सिखाता है कि बिलीफ इज एवरीथिंग। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो असंभव लगने वाले काम भी मुमकिन बन जाते हैं। सोचिए, किसी स्टूडेंट को अगर ये बिलीफ हो कि वो मैथ्स नहीं समझ सकता, तो वो कभी कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन अगर वो माने कि मैं सीख सकता हूं, बस वक्त लगेगा, तो धीरे धीरे वो सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हो जाएगा। फर्क सिर्फ बिलीफ का है। कैरोल ड्वेक कहती हैं, "What you believe shapes what you become", यानी आपकी सोच ही आपकी लिमिट्स तय करती है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपकी ग्रोथ की कोई सीमा नहीं रहती। चैप्टर 3, एफर्ट इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। कैरोल ड्वेक बताती हैं कि ज्यादातर लोग मेहनत को गलत नजरिए से देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि अगर किसी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि वो नेचुरली टैलेंटेड नहीं है। उनके लिए एफर्ट कमजोरी का निशान है। जैसे, अगर मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ रही है तो शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इस सोच को पूरी तरह उल्टा समझते हैं। उनके लिए मेहनत ही उनकी ताकत है। वो जानते हैं कि हर स्किल, हर सक्सेस के पीछे कंसिस्टेंट एफर्ट ही है। टैलेंट सिर्फ शुरुआत देता है, लेकिन मेहनत ही एक्सीलेंस तक पहुंचाती है। सोचिए, किसी म्यूजिशियन ने जब पहली बार इंस्ट्रूमेंट उठाया होगा तो वो परफेक्ट नहीं था। किसी एथलीट ने जब पहली बार दौड़ लगाई तो वो फास्टेस्ट नहीं था। लेकिन हर दिन की मेहनत, प्रैक्टिस और सुधार की कोशिश ने उन्हें एक्सेप्शनल बनाया। एफर्ट का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप कमिटेड हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि हर बार जब वो कोशिश करते हैं, वो अपने आप का एक बेहतर वर्जन बनाते हैं। ड्वेक कहती हैं, एफर्ट इज व्हाट टर्न्स पोटेंशियल इनटू सक्सेस, यानी मेहनत ही वो पुल है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। चैप्टर 4, फेलियर इज फीडबैक। जिंदगी में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने कभी असफलता का सामना न किया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग फेलियर को अपनी हार मान लेते हैं और कुछ लोग उसे सीखने का मौका समझते हैं। कैरोल ड्वेक कहती हैं, फेलियर कभी फाइनल नहीं होता जब तक आप उससे कुछ सीखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफल होते ही खुद को दोष देने लगते हैं। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। वो मान लेते हैं कि फेलियर उनकी लिमिट है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले इसे अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए फेलियर एक मैसेज होता है, कहां इंप्रूव करना है, क्या बदलना है और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। सोचिए, किसी चाइल्ड ने साइकिल चलाना सीखा। वो बार बार गिरा, चोट लगी, लेकिन उसने हर बार समझा कि बैलेंस कैसे रखना है। यही लर्निंग उसे आखिरकार चलाना सिखाती है। अगर वो पहली या दूसरी बार गिरकर हार मान लेता तो शायद कभी नहीं सीख पाता। ड्वेक कहती हैं, फेलियर इज नॉट अ डेड एंड, इट्स अ डिटोर टू सक्सेस। जब आप हर गलती को फीडबैक की तरह लेते हैं तो आप डरते नहीं बल्कि ग्रो करते हैं। और यही माइंडसेट आपको हर सेटबैक से दोबारा उठना सिखाता है, पहले से ज्यादा मजबूत होकर। चैप्टर 5, पावर ऑफ येट। कैरोल ड्वेक एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट बताती हैं, द पावर ऑफ येट। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अभी तक नहीं कर सकता तो एक दरवाजा खुल जाता है, इंप्रूवमेंट का, ग्रोथ का और उम्मीद का। इस छोटे से शब्द येट में एक गहरा मीनिंग छिपा है। यह आपको याद दिलाता है कि सीखना एक प्रोसेस है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं। जब आप येट जोड़ते हैं तो आप खुद को यह सिग्नल देते हैं कि हां, मैं अभी उस लेवल पर नहीं हूं, लेकिन मैं वहां पहुंच सकता हूं। सोचिए,
कोई बच्चा पहली बार मैथ प्रॉब्लम नहीं सुलझा पाता। अगर वो कहे मुझसे नहीं होगा तो वो वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर वो बोले अभी तक नहीं हुआ तो उसका दिमाग खुला रहेगा, क्यूरियोसिटी बनी रहेगी और धीरे धीरे वो सीख जाएगा। येट आपको पेशेंस और परसिस्टेंस सिखाता है। यह आपको सिखाता है कि हर स्किल, हर सक्सेस टाइम और प्रैक्टिस मांगती है। कैरोल ड्वेक कहती हैं, डू वर्ड येट चेंजेस फेलियर इनटू अ जर्नी। और यही सोच आपको उस इंसान में बदलती है जो हार मानने के बजाय लगातार सीखता और आगे बढ़ता है। यह किताब हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है, आपका माइंडसेट ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप बदल सकते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। ग्रोथ माइंडसेट आपको गिरने से नहीं रोकता, लेकिन हर बार उठना सिखाता है। कैरोल ड्वेक हमें याद दिलाती है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग बेटर थान येस्टरडे। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं तो आप न सिर्फ सक्सेस पाते हैं बल्कि अपने अंदर का पी वर्जन भी डिस्कवर करते हैं। इसलिए याद रखिए, माइंडसेट बदलती है तो जिंदगी बदल जाती है। धन्यवाद।